हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू रेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पर्सनालिटी 7.4 पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम कुछ क्वेश्चन इसमें बता दिए थे, यानी अब देखोगे तो 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने बता दिया था। तो कहा था 10 से लेकर 15 तक सॉल्व करिए, यानी 6 ही क्वेश्चन थे जिसमें 3 क्वेश्चन बताया था, 3 क्वेश्चन छोड़ दिया था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं है, तो उसको क्वेश्चन को हम जरूर डाउट क्लास लेकर आपका बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें, अच्छे पढ़ते हैं। अगर नए व्यूअर हो तो इसके पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये वाली वीडियो आके समझ में अच्छे से आ जाए। तो अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16 से, लेकिन इसका भी मेथड नया है कि वो पुराना वाला मेथड नहीं है कि पुराने मेथड सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ यहाँ पर सब जगह 1-1 था। अगर 1-1 मिले तो डायरेक्ट पूर्ववर्ग बना के आप सॉल्व कर दो, लेकिन अगर कहीं ऊपर x मिल जाए यानी x+1 यानी रैखिक समीकरण, तो हम इनका मेथड क्या होता है, दूसरा होता है। तो उनको आपको क्या करना, सीखना पड़ेगा। तो आइए इनको सीखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए उस मेथड को सीखते हैं जो अभी तक हमने बताया आपको। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार मिलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने एक पीछे वाला मेथड बताया था, उसका मेथड ये है। अगर आपको ऊपर 1 मिल जाए, ऊपर इस फॉर्म में मिल जाए ax² + bx + c ऐसे मिल जाए, और ऊपर क्या हो dx हो, और यह ऐसे मिल जाए कि आपको चाहे ये वाला चाहे इस फॉर्मेट में मिल जाए, तो √ ax² और + bx + c। तो इसका हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ये क्या हमारा मेथड है। अब इसी पर दूसरे मेथड पे आते हैं। यहाँ भी 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, लेकिन अब हमारे दूसरा मेथड है उस पर 1 नहीं मिलता। तो उस पर 1 ना मिलने पर तो हम दूसरा मेथड को अप्लाई करते हैं। तो ऐसे सेम है, बस ऐसा मिलेगा ax + b बटे √ax² + bx द्विघात ही मिलेगा या चतुर्घात मिलेगा, ऐसे फॉर्मेट मिल गया। या आपको ऐसे मिल जाए कि इंटीग्रेशन 1/, यहाँ पर रूट था और यहाँ पर रूट ना हो जाए ax + b, और फिर नीचे मिल जाए ये रूट था, सॉरी रूट नहीं रहेगा, ax² और + bx और + c इस फॉर्मेट में आपको मिल जाए, और यहाँ dx लिखा हो। एक और इसी का फॉर्मेट होता है कि यहाँ पर अगर ऐसे मिल जाए ax + b √ ये ax² और + bx + c ऐसे मिल जाए, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर a के स्थान पर चाहे आप d लिख लो, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर a न हो। यहाँ ऐसे फॉर्मेट में अगर मिल गया तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, वही हमारे पास मेथड है। तो इस मेथड को सीख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा फार्मूला है। तो सबसे पहले ये देखो, अंश है, ये हर है। तो इसका ऐसे फार्मूला होता है कि अंश बराबर ये हो जाएगा a d/dx हर + b। ये इसका मेथड है, ये इतना अप्लाई करना है। ये आप अप्लाई करके तुरंत आप निकाल लोगे। तो हमेशा कोई क्वेश्चन a और b की वैल्यू भी निकालना आपको बताएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन केवल इतना आप सीखिए, अगर कहीं भी ऐसे मिल जाए तो आप कहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करोगे, तो इस टाइप के फार्मूला ऐसे अप्लाई करोगे। तो अंश बराबर, अब यहाँ देखो अंश कितना है, dx + b, और यहाँ a लिख दीजिए, और d/dx रूट मत लीजिएगा, इसका हर ले लीजिए ax² और + bx + c और + b ऐसे फॉर्मेट मिलेगा। तो आइए इस टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी आपको पूरा समझ में आने लगेगा। हमने केवल आपको क्या क्या मेथड बताया, अब मेथड बताने के साथ साथ अब क्वेश्चन नंबर हम 16 को सॉल्व करते हैं और पूरा मेथड सीख लेते हैं। लिखा हुआ है 16 नंबर 4x + 1 और बाई √2x² और + x - 3 ये लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही सॉल्व कर लो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको मिल गया। हम इनको ज़्यादा मेथड ना करते, अगर हम उसमें ये ऐसे क्वेश्चन तो नीचे वाले को मानो तो ऊपर आ जाएगा भी। तो हम नीचे को अगर मान लेते, डायरेक्ट मानने वाला है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर क्वेश्चन में बड़ा मेथड नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो बताने जा रहे हैं वो उस पर है ही नहीं। तो माना 2x² + x - 3 बराबर कितना, t हो जाए। x सापेक्ष अवकलन करो, अगर x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो, d/dx, ये हो जाए 2 कांस्टेंट आ x² और + d/dx, और x होगा और d/dx
और 3 बराबर कितना होगा dt/dx हो जाएगा। ये 2x² का डिफ्रेंसिएशन कितना 2x, x का 1 होता है, कांस्टेंट का 0 और dt/dx आ गया। अब अगर आप इसको इससे गुणा कराओगे तो ये 4x + 1 और dx बराबर dt, जो प्रतिस्थापन विषय हमने पढ़ा था, देखो ऊपर बन गया कि नहीं। जब ये बन गया तो आप इनको ऐसे अब रख दीजिए कि जो जैसे वैल्यू माना वैसे। तो इसके स्थान पे कितना निकल के आया dt और ये बट्टे कितना √t हो गया। अब √t को घात के रूप में चेंज करो तो dt बट्टे कितना हो जाएगा t⁻1/2। अगर ऊपर ले जाएंगे तो t⁻−1/2 dt हो जाएगा। अब x⁻n का फार्मूला अप्लाई करिए तो t⁻−1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस कितना c हो गया। अब इतना आ गया तो इसके आगे भी हम सॉल्व करते हैं। 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो t की पावर कितना 1/2, 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 + c आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 कितना t और प्लस c। अब t की जो वैल्यू माने थे हमने, ये वैल्यू पुट कर दो। इसीलिए हमने कहा बहुत ही आसान है। ये 2 पेपर में अगर ऐसे मिलता है तो आप ये मेथड मत अप्लाई करिएगा। ये हो जाएगा 2x² + x - 3 और प्लस कितना c हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अब हम आते हैं उस मेथड पर जो हम बताने जा रहे थे। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, उनको लिखते हैं और सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x + 2 बटे x² - 1 और dx। ये भी मेरे लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम जो मेथड अभी ढूंढ रहे हैं वो मेथड नहीं मिल रहा है। इनको हम आसान तरीके से बताते हैं। अभी उसको इस तरीके नहीं बताया जो भी मेथड बताया। अगर इनको अलग कर दो तो बहुत आसान मेथड मिल रहा है, इसलिए हम सबसे पहले उस मेथड पे नहीं जा रहे हैं। तो ये x हो जाएगा और बटे √x² और -1 हो जाएगा और प्लस 2/√x² - 1 और यहाँ पे dx हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा x/√x² - 1 dx हो जाएगा। इसमें भी गुणा कराएंगे 2 कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, √x² - 1 का स्क्वायर कर सकते हो और dx। तो अब आइए इसके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि इनके आगे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे अभी अप्लाई किया, अब आपको नीचे वाली जो वैल्यू दी गई है उसको आपको क्या करना है t मान लेना है। t मान लेने का मतलब दोनों जगह नहीं, यहाँ तो फार्मूला बन ही गया 1/√x² - x 1a² का। लेकिन इसमें जो आपका फार्मूला नहीं बना, जब नहीं बना तो इसको मान लो। अगर हम मान लेते हैं कि माना x² - 1 बराबर t, पूरे को नहीं मानना। x² का 2x और 1 का 0 होता है और dt/dx हो जाएगा। और इसमें से गुणा कराओ यानी 2x और dt/dx हो गया। x dx की वैल्यू निकालो तो 1/2 dt निकल गया। ये वैल्यू पुट करो तो x dx के स्थान पे कितना 1/2 dt और ये क्या बना √t बना और +2। इनको चाहे ऐसे भी लिख देते हैं dx बटे कितना √x² - 1 का स्क्वायर। ये 1/2 कांस्टेंट इसलिए आगे ले लो और इसको अगर घात के रूप में चेंज करेंगे तो कितना होगा t की पावर 1/2। हमने एक फार्मूला बताया था इसमें 1/√x² - a²। तो ये कितना होता है कि log x प्लस √x² माइनस, तो x² - 1 का स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। अगर t को ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 होगा। तो इंटीग्रेशन इसको कितना लिख सकते हैं t की पावर -1/2 dt हो जाएगा और +2 और log x प्लस √x² - 1 और प्लस c। अब x में x⁻n का फार्मूला अप्लाई करिए तो 1/2 होगा, t की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और +2 log x प्लस √x² - 1 और प्लस c हो जाएगा। अब आगे इसमें 2 1 के 2 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा 1/2 t की पावर 1/2 और ये भी ऐसे 2 में से 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और +2 log x प्लस √x² - 1 और प्लस 2 से 2 कट गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं √t और +2 log, ये आपको हमेशा नोट करना, जहाँ समाकलन कर दिए तो वो वैल्यू क्या करते थे नोट कर देते। तो इतना हमने कर दिया। अब इसके आगे t की जो वैल्यू थी उसको पुट कर दो। t की वैल्यू कितना था √x² - 1 फिर +2 log x प्लस √x² - 1 प्लस कितना c।
ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी लाइट चली गई थी इसलिए आपको प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, उसको अब नॉट मेंशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम इसके आगे सॉल्व करना है। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन जो आ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो अभी तक हम बताने जा रहे थे उस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इसको इसलिए बता दिया आपके सामने ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ लो। हर जगह मेथड नहीं अप्लाई होता है। 18 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, इसके बाद 19 नंबर में अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर इसमें भी नहीं, एक्स स्क्वायर अगर इसमें करोगे तो इसमें भी नहीं अप्लाई हो पाएगा, और 21 में भी ऐसे सॉल्व होगा, और 22 में भी ऐसे, और 23 में भी ऐसे। तो ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते। तो आइए क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 ले लेते हैं। जो मेथड अभी हम बताने जा रहे थे वो अब हमारे पास मिला। कितना हो गया 5x - 2। इस मेथड से भी सॉल्व करते सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे हमने कहा वैसे सॉल्व कर लीजिए। ये dx होगा। ऊपर क्या है, यही तो फॉर्मेट था अभी हमने बताया था, इंटीग्रेशन। चाहे px + q लिख लो और ax² और प्लस bx + c के फॉर्म में। p के स्थान पे हमने d लिखा था, यहाँ b लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ऊपर चर की घात 1 है, नीचे द्विघात समीकरण है। तो इनका मेथड हमारे पास क्या है, सूत्र जो भी हमने बताया था वो सूत्र अप्लाई करिए कि माना अंश बराबर कितना होता है, अंश बराबर a d/dx हर प्लस b। तो अंश की जो वैल्यू है उसको लिखो, तो ये हो जाएगा 5x - 2। a की वैल्यू a रहने दीजिए, फिर d/dx लिखो। अब हर में जो लिखा है वैसे लिख दो, 1 + 2x + 3x² और प्लस b हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो 5x - 2 a होगा, डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 होगा, और 2 × x का 1 हो जाएगा, और इसका करोगे 3 × x² का 2x होता है, और प्लस कितना b हो जाएगा। अब आप इसको गुणा कराइए, 5x - 2 a होगा, तो इनको गुणा कराओगे 2 और 3 दूनी कितना 6x हो जाएगा, और प्लस b हो जाएगा। आगे आप क्या करिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। आगे इसमें x और a और b की वैल्यू निकालना है। उस वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना है। अब हमें ऐसे लिख दिए 5x - 2 गुणा कराओ 2a + 6ax प्लस कितना हो जाएगा b। अब x के गुणांक को आगे लाओ तो ये 5x - 2, अगर यहाँ पे लेके 6ax और प्लस 2a प्लस कितना b हो गया। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, समान पद के गुणांक से तुलना, समान पद के गुणांक से तुलना। अब समान पद के गुणांक से तुलना कैसे करेंगे, यहाँ देखो x है, यहाँ x है, तो हम लिख सकते हैं 6a बराबर कितना 5 हो गया, और दूसरी जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर 2a + b, ये इसके गुणांक में x नहीं है इसलिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितना है -2 है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हमें a की वैल्यू निकालना है, a और b की। तो ये हो जाएगा 5/6, यानी इसको ले आए तो a की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ a की वैल्यू रख दो, 2 × 5/6 प्लस b -2 है, इसको लिख दीजिए -2 हो गया। अब क्या करिए, इसको कट कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6, तो 5/3 प्लस b बराबर -2। हमें b की वैल्यू निकाला -2 और -5/3। इसको गुणा कराओ 3 दूनी 6, तो अगर हम गुणा कराएंगे तो b की वैल्यू कितना रहेगा 3 दूनी 6 -5/3, 6 5 कितना 11 कितना 3 आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू समीकरण 1 में रखो, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो कितना निकल गया 5x - 2, a की वैल्यू कितना 5/6 और b की वैल्यू ये लिखा हुआ था 2 + 6x और b की वैल्यू 11/3, ये निकल के आ गया। अब इसके आगे मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा उसी को हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, इसी वैल्यू को हम 5x के स्थान 5x - 2 के स्थान पे ये वैल्यू को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अतः इंटीग्रेशन क्या था, फिर से लिख देते हैं 5x - 2 और /1 + 2x + 3x², और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे इसी के स्थान पे, ये dx था, dx यहाँ लिखा रहेगा,
तो ये 5/6 हो गया और 2 + 6x और माइनस 11/3 बटे 1 + 2x और प्लस 3x² और ये dx। इतनी वैल्यू हमने कर दिया। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो, जितना आपके सामने ये आ गया। अब हमारे पास जब आगे सॉल्व करेंगे तो इनको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हर बराबर होता तो आपने पढ़ा होगा कि अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर अंश जुड़ जाता है तो ऐसे इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा कि इंटीग्रेशन 5/6 2 + 6x और डिवाइडेड बाई 1 + 2x + 3x² और dx। इन पे भी जब करेंगे तो ये कितना होगा -11/3 1 + 2x + 3x² और dx हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके आगे सॉल्व करना है। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कि 5/6 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो और ये हो जाएगा 2 + 6x और dx ऊपर लिख लो और इनको ऐसे लिखो 1 + 2x + 3x²। देखो 11/3 कांस्टेंट है, इसलिए इसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन। अब इनको घात के घटते हुए क्रम में लिखो तो 3x का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2x + 1। तो अभी हमने बताया था इस फॉर्मेट में कभी मिले तो इसका नीचे ऊपर 1 आ गया तो इसको पूर्वर बनाना और नीचे वाली वैल्यू को t मान लो। अगर यहीं पे मान लेते हैं कि माना 1 + 2x + 3x² बराबर t, इसका डिफरेंस 1 का 0 x का 1 होगा और 3x² का कितना होता है 2x और हम लिख सकते हैं dt/dx। तो देखो ये 2 होगा और ये 3 दूनी 6x और dx बराबर dt। ये इसका काम करता है, इसीलिए हमें क्या करते हैं, इसको गुणा नहीं कराते। अब इसके स्थान पे क्या रख दो 5/6 हो जाएगा और dt और इसके पूरे 1 + 2x + 3x² बराबर हमने क्या बनाते t। अब इसका पूर्वर बनाओ तो 11/3 हो जाएगा। अगर पूर्वर बनाएंगे तो सबसे पहला हमने स्टेप कहा था कि x² का गुणांक कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया, x² तो 2/3x + 1/3। अगर कॉमन हो गया तो जहाँ पे नहीं है उसमें भाग में हो जाता है, ये हमेशा याद रखना। अगर कहीं वैल्यू नहीं हो तो उसके भाग में हो जाता है। तो 5/6 इसको क्या 1/t का क्या होता है लॉग मॉडुलस में t, 11/3 हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप x का गुणांक कितना है 2/3। अगर 2/3 है उसमें 1/2 से आधा करो तो 2 से 2 कट गए, 1/3 आ गए। इसका वर्ग करो तो स्क्वायर है। इतना आ जाने के पास इसी में जोड़ और घटा दो और 3 को बाहर ले लेंगे तो 1/3 हो जाएगा और dx/x² और 2/3x, यहाँ प्लस है क्योंकि ये प्लस है तो प्लस वाला रखना, 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। फिर लिख सकते हैं कि प्लस 1/3 और -1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक देखो एक फार्मूला बन जाता है। तो अभी हमने बताया था जैसे इतना करोगे तो आपको a + b या a - b का फार्मूला, तो 5/6 और लॉग और t की वैल्यू पुट कर दो तो 1 + 2x और प्लस 3x² और -11/9 हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया x + 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करो 1/3 और ये 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा तो 1/9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका हर खुलासा लेकर इसको घटाइए तो कितना होगा 5/6 लॉग 1 + 2x 3x² -11/9 हो जाएगा। जब इसका लासा लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1/3। इनको तो ऐसे लिख देंगे, ये कितना होगा 3 × 3 = 9, ये 9 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 -1 होगा, 3 × 3 = 9 और 9 × 1 = 9, तो ये एक ही रहेगा क्योंकि हर समान है। इतना आ गया तो आप लिखिए 5/6 लॉग 1 + 2x और प्लस 3x² -11/9 और dx/x + 1/3 ऑफ होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 2, तो प्लस 2/9। अब 2/9 आ गया। अब 2/9 आ गया तो इसको क्या करो वर्ग के फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा 5/6 और लॉग 1 + 2x + 3x² -11/9 और ये होगा dx/। अब इसको अगर वर्ग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो वर्ग फॉर्म में पहले था 1/3 ऑफ होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं √2/3 ऑफ होल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा था फार्मूला, सूत्र भी लिख देते हैं। अगर सूत्र लिखेंगे तो सूत्र कितना होता है
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर tan 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो आप देखिए ए के स्थान पे √3/2 और x के स्थान पे x प्लस 1/3 है। तो फार्मूला अप्लाई करिए 5/6 और लॉग हो जाएगा 1 + 2x और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11/9। ए की वैल्यू कितना है 1/√2/3 है। फिर tan इनवर्स x प्लस 1/3 और बट्टे √2/3 हो जाएगा। तो देखो ये हर का हर है इसलिए इसको काट देगा 3 3 का 9। तो 5/6 और लॉग हो जाएगा 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ 11 1 के 11 और 3 से अगर √2 मिल जाता है 3√2 हो जाएगा। और फिर tan इनवर्स 3 से x में गुणा कराओ तो 3x प्लस 1 और बटे कितना 3 होगा। और यहाँ से ऐसे लिखा है ऐसे लिख दो √2/3 तो 3 से 3 कट गया, जो बचा ये मेरा क्या हो गया 5/6 लॉग 1 + 2x। तो ये 11 कितना हो जाएगा 3√2। तो यहाँ पे बचा tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हमने 18 आपको बता दिया, 19 20 21 22 और 23 सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना। हाँ सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको हम किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर बता देंगे जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। तो चाहे जो क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करना। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।